नमस्कार दोस्तों। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नंबर ऑफ यूनिट डिजिट एंड डुअल डिजिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी को समझते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट लेट यूनिट डिजिट एंड डुअल डिजिट। ठीक है, जब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें नंबर ऑफ यूनिट डिजिट एंड डुअल डिजिट को फाइंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं या फिर समझते हैं अच्छे से। डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन क्या है साइक्लिसिटी की? डिफिनेशन ये है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर सच दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एट द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। ओके, दैट मीन हम किसी नंबर की पावर को बढ़ाते रहें और तब तक बढ़ाएं जब तक उसका यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट ना हो। जहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो जाता है उसके पहले के जो पावर होती है वही उस नंबर की साइक्लिसिटी होती है, और जो उस नंबर की साइक्लिसिटी होती है और जो वैल्यू आती है उसका लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ए है, हमारे पास 2 है। 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 हमने किया तो 16 आया, फिर 2 की पावर 5 हमने किया तो 32 आया। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक, बट 2 की पावर 5 के पहले जो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, बट 2 की पावर 5 पे यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो जा रही है। तो इसके पहले जो पावर है और जो उसकी वैल्यू आती है, इसी पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, इसी पे हम फोकस करेंगे। तो 2 की जो साइक्लिसिटी होगी, 2 की साइक्लिसिटी 2 की जो साइक्लिसिटी होगी, साइक्लिसिटी 4 होगी, और यूनिट डिजिट वैल्यू 6 होगी। क्यों होगी? देखिए, जब 2 की पावर हम बढ़ाते जाते हैं तो जैसे हमने 1 किया 2 आया, स्क्वायर किया 4 आया, क्यूब किया 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो 16 आया, 2 की पावर 5 किया तो 32 आया। यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू जो है रिपीट हो गई। तो उसके पहले जो पावर होगी 2 की वही उसकी साइक्लिसिटी होगी, और जो वैल्यू आएगी उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट होगा। ओके, इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 की पावर 1 हमने किया 3 आया, 3 की पावर 2 किया हमने 9 आया, 3 की पावर 3 किया 27 आया, 3 की पावर 4 किया 81 आया, 3 की पावर 5 किया 243 आया। यहाँ पे देखिए 3 जो है, ये जो 3 है ये रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो गया। तो इसके पहले जो ये 4 है, ठीक है, यही इसकी साइक्लिसिटी है। मतलब 3 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है? 4 है, और डिजिट वैल्यू यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है? ये 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 जो A1 है। ठीक है, मतलब रिपीटेशन के पहले जो पावर है वही साइक्लिसिटी है, और रिपीटेशन के पहले जो वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट वैल्यू है। समझ में आया?
एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए, एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 है, 5 की पावर हमने 1 किया तो 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम पहले 4 को देखते हैं फिर 5 को देखते हैं। अब देखिए जैसे 4 है हमारे पास, ठीक है, 4 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा, 4 की पावर क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ओके, यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक है, इसके पहले हमें रिपीटेशन के पहले फोकस करना है। रिपीटेशन के पहले क्या है, ये है। ठीक है, तो इसकी जो पावर होगी, जो न, जो नंबर की पावर होगी, यही साइकिल सिटी होगी। साइकिल सिटी, साइकिल सिटी क्या है, 2 है। और यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये वाला लास्ट वैल्यू 6 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5। ठीक है, अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं उसकी वैल्यू 5 आएगी, 5 की पावर 2 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 25। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक है, रिपीट हो गई, तो हम रिपीटेशन के पहले जो वैल्यू है उस पर फोकस करेंगे। जैसे ये, तो इसकी साइकिल सिटी क्या होगी, 1 होगी, जो पावर होगा वो साइकिल सिटी होगा। ठीक है, साइकिल सिटी, साइकिल सिटी इक्वल टू 1, यूनिट डिजिट वैल्यू यही होगी। तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। ओके, सिमिलरली 6 में देखते हैं, जब हम 6 की पावर 1 करते हैं तो 6 आता है, जब 6 स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक है, तो रिपीटेशन के पहले जो पावर होगी वो साइकिल सिटी होगी, 1 साइक्लिसिटी ऑफ 6। ठीक है, एंड जो ये वैल्यू होगी ये यूनिट डिजिट वैल्यू होगी, 6 यूनिट डिजिट वैल्यू, यूनिट डिजिट वैल्यू। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल सिटी क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल सिटी ये कहता है हम किसी नंबर की पावर को बढ़ाते जाएं और तब तक बढ़ाएं जब तक उसका यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट ना हो। जहाँ पे रिपीट रिपीट हो जाए उसे हम छोड़ देते हैं, उसके पहले जो पावर होगी वो साइकिल सिटी होगी और जो उसकी वैल्यू होगी वो यूनिट डिजिट वैल्यू होगी। जैसे 7 की पावर हमने 1 किया तो 7 आ गया, 7 स्क्वायर किया 49 आ गया, 7 क्यूब किया 343 आ गया, 7 की पावर 4 किया 2401 आ गया, 7 की पावर 5 किया 16807 आया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो 7 है और यहाँ पे 7 है तो यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक है, रिपीट हो गई, रिपीटेड। ओके, तो इसके पहले जो वैल्यू है इस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, इस पे हम फोकस करेंगे, दैट मीन 7 की पावर 4 इक्वल टू 2401। ये जो पावर होगी ये साइकिल सिटी होगी 7 की, 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी, और यूनिट डिजिट वैल्यू, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये जो वैल्यू 1 है यही इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू है। ठीक है, अब हम 8 पे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 8 है, 8 की पावर हमने 1 किया तो 8 आएगा,
8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 8 का अगर क्यूब करेंगे 512 आएगा, 8 की पावर 4 करेंगे तो 4096 आएगा, 8 की पावर 5 किया हमने तो 32768 आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक है, रिपीट हो गई ना, तो इसके पहले जो वैल्यू है उस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी, ये जो 4 है, 4 इज साइक्लिसिटी एंड यूनिट डिजिट वैल्यू, यूनिट डिजिट वैल्यू इज, ये लास्ट नंबर जो इसके लास्ट में होगा 6 इज इक्वल टू 6। ओके, हम उसी तरह 9 को देखते हैं। 9 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, 9 क्यूब करते हैं 729 आ गया। दैट मीन यहाँ पे रिपीट हो गया है यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इसके पहले जो एक्सप्रेशन है हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब 9 स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है, जो इसकी साइकिल सिटी है 9 की साइक्लिसिटी इक्वल टू क्या, 2 है। और यूनिट डिजिट वैल्यू, यूनिट डिजिट वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, 1। तो हम एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। हमने निकालना आपको सिखा दिया, आप अगर कभी भूल भी जाएं तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी हम आपको एक टेबल प्रोवाइड करेंगे जिसको आप याद कर लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, अब आइए देखते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आपको टेबल प्रोवाइड करवा देंगे और एक और कॉन्सेप्ट है उसे बताएंगे। देखिए, किसी भी नंबर का अगर आपको साइकिल सिटी निकालना है तो उस नंबर की पावर को हमें बढ़ाते जाना है और उस वैल्यू को लिखते जाना है। ठीक है, जैसे हमने 2 की पावर 1 किया फिर 2 आया, 2 की पावर 2 किया 4 आया, 2 की पावर 3 किया 8 आया, 2 की पावर 4 किया 16 आया, 2 की पावर 5 किया 32 आया। जहाँ पे रिपीटेशन हो जाए यूनिट डिजिट पे, तो वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे। उसके पहले जो एक्सप्रेशन होगा, जैसे ये एक्सप्रेशन है तो इसके पावर 2 की पावर क्या है, 4 है, तो यही इसकी साइकिल सिटी होगी। और इसका जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 16 है, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो 16 का में लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो यही 6 जो है इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आइए हम टेबल आपको दिखाते हैं। 1 की साइकिल सिटी क्या है, 1 है, और यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, 2 की साइकिल सिटी हमने अभी निकाला 4 है और यूनिट डिजिट वैल्यू 6 है। 3 की साइकिल सिटी हमने निकाला 4 है और यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है। 4 की साइकिल सिटी 2 है, यूनिट डिजिट वैल्यू 6 है। 5 की साइकिल सिटी 1 है और यूनिट डिजिट वैल्यू 5 है। 6 की साइकिल सिटी 1 है, यूनिट डिजिट वैल्यू 6 है। 4 की साइकिल सिटी 7 की साइकिल सिटी 4 है एंड यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है। 8 की साइकिल सिटी 4 है एंड यूनिट डिजिट वैल्यू 6 है। ओके, और 9 की जो साइकिल सिटी है 2 है, यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है। और एक कॉन्सेप्ट और हमें याद रखना है, जैसे हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने और डुअल डिजिट फाइंड आउट करने में हेल्प मिली। जैसे 9 की पावर अगर ऑड हो गया तो, ठीक है, ऑड है, 9 की पावर कुछ भी है, जैसे 9 की पावर ऑड है, जैसे 9 की पावर 123 है, तो अगर हम आपसे पूछे यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू ऑलवेज 9 आएगी। ठीक है, और अगर 9 की पावर इवन है, 124 है एग्जाम्पल के लिए, तो हमेशा इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 9 की पावर अगर 8 है तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 9 आएगी। 9 की पावर अगर इवन है, यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। ठीक, ठीक उसी प्रकार से 4 की पावर अगर 8 होगा तो यूनिट डिजिट वैल्यू
हमेशा 4 आएगी, और 4 की पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 की पावर अगर हम 5 13 कर दें तो क्या आएगा, तो हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 4 आएगी। और 5 कर दें तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा 6 आएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं फिर। देखिए 24 की पावर अगर ऐड होगा तो लास्ट 2 डिजिट 24 ही आएगी, 24 आएगी। और अगर इवन होगा 24 की पावर अगर इवन लास्ट 2 डिजिट 76 आएगी, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो 4 है, यूनिट डिजिट पूछा जाए तो 6 है अगर इवन है, ठीक है। अगर डुअल डिजिट पूछा जाएगा तो 24 आएगा, और अगर डुअल डिजिट पूछा जाएगा इवन में तो 76 आएगा। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल जैसे 24 की पावर 100 हमने कर दिया, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, लास्ट 2 डिजिट जो वैल्यू आएगी वो 24 ही आएगी, नहीं सॉरी 76 आएगी, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो हम 6 आंसर देंगे, अगर डुअल डिजिट पूछा जाएगा तो 76 आंसर देंगे। अगर 24 की पावर 101 है तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ 24 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो हम 4 आंसर करेंगे, अगर डुअल डिजिट पूछा जाएगा तो हम 24 आंसर करेंगे, ओके, आंसर करेंगे। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है साइकिल सिटी का। इसके लिए आप इस टेबल को याद कर लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि कैसे निकाला जाता है, अगर आप कभी टेबल भूल भी गए तो आप उस मेथड से उसको निकाल सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो टेबल है इसे आप याद कर लें और इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ लें, जिससे आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को से शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।